हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टारो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी हियर कलेक्टिव दैट क्या आने वाला है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप लोग यूनिवर्स से। एंड ये बहुत ही एक जनरल सा रीडिंग होगा, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना। कोई भी मैसेज अपने ऊपर फोर्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड ऑफ कोर्स ये एक टाइमलेस जनरल रीडिंग है, तो आप इसे कभी भी देख सकते हैं। और जब भी आप इस रीडिंग पे क्लिक करें, इस वीडियो पे क्लिक करें, ये रीडिंग आपके लिए तब से ही इफ़ेक्टिव होगी। और मेरे बारे में सारा कुछ इन्फॉर्मेशन जो भी आपको चाहिए होगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। सो लेट अस सी व्हाट इज़ कमिंग, व्हाट शुड वी नो। क्या हम लोगों को यूनिवर्स कहना चाहते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। वाओ, वी हैव न्यू लाइफ, इंटरेस्टिंग। ट्रूथ बी टोल्ड। टाइम फॉर अ नैप। आई एम गेटिंग दिस फीलिंग कि आप लोगों के लिए जो ओके, लेट मी जस्ट सी इट। फोर्क इन द रोड, ठीक है। ओके, जो मैं कह रही थी कि यहाँ पे आई एम गेटिंग अ फीलिंग कि आप लोगों के लाइफ में या ओवरऑल लाइफ में देयर इज़ समथिंग जो मैनिफेस्टेड हो रहा है एंड ये अभी तैयार हो रहा है। जैसे अगर आप मैं कैसे समझाऊँ, लाइक जब आप खाना बनाते हैं आप बहुत इंतज़ार करते हैं कि कब गर्मा गर्म खाना आपको सर्व किया जाएगा और आप एकदम खाएंगे उसे। बट उसे बनाने में जो टाइम टाइम देना पड़ता है ताकि वो डिलीशियस मील और डिश बन सके। ठीक है, तो ये वो बनने का टाइम है कि कुछ बन रहा है। ठीक है, और आपको ये चीज़ सर्व किया जाएगा जो कि बहुत ही कुछ लाइक अच्छा चीज़ है, समथिंग जो आपको काफ़ी पसंद आएगा, समथिंग जो आपको काफ़ी एक इंटरेस्टेड फील करवाएगा किसी एरिया ऑफ लाइफ में, या फिर आपको ग्रोथ या डेवलपमेंट नज़र आएगी, या समथिंग जो आप चाहते हो कि मेरे लाइफ में हो जाए। कोई ऐसा विश है जो आपको लगता है कि काश ये हो जाए मेरी ज़िंदगी में, बट ये विश ऐसा कुछ होना चाहिए या है जो मुमकिन है। ऐसा नहीं है कि अगले अगले साल मेरे लाइफ में लाइक मैं आज यहाँ हूँ तो मैं कहीं और पहुँच जाऊँ, ये हो जाए। कुछ कुछ भी लाइक जो मुमकिन नहीं है वैसा कुछ नहीं है ये। दिस इज़ समथिंग जिसके लिए आप जेन्युइनली प्रे कर रहे हो, जिसके लिए आप जेन्युइनली हार्ड वर्क किए हो, जेन्युइनली आप इस चीज़ को चाहते हो। ये चेंज आप काफ़ी टाइम से देखना चाहते हो, इस चेंज के लिए आपने काफ़ी इंतज़ार किया है, अभी भी कर रहे हो। ये वैसा कुछ है। कोई एक्शन, कोई मूवमेंट, कुछ तो है जो बदलने वाला है। एंड ये जो बदलाव होगा इट विल गिव यू, ये आपको एक पूरी तरीके से रिफ्रेशिंग एनर्जी देगी। लाइक आपको लगेगा कि हाँ, लाइक मैंने एक नया ज़िंदगी शुरू किया है। सो ये किसी टाइप का अपॉर्चुनिटी हो सकता है। बहुत से लोगों के लिए दिस इज़ फीलिंग लाइक एन अपॉर्चुनिटी करियर वाइज अपॉर्चुनिटी हो सकता है कि आपको अपना फर्स्ट जॉब मिले, या आपका बिजनेस बहुत अच्छे से चले, या आपको कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ मिले, प्रमोशन मिले, या जॉब सिक्योरिटी मिले, या समथिंग जो आप सेलिब्रेट कर सको। ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी चीज़ से हील हो रहे हो। कोई भी मेंटल सिचुएशन था जहाँ पे आप स्ट्रेस थे, या फिर कुछ फिज़िकल इश्यूज़ था जहाँ से आप मे बी मेडिसिन ले रहे थे, डॉक्टर्स के पास जा रहे थे एंड आप हील होना चाह रहे थे। सो ऐसी फाइनली आप हील हो रहे हो एंड यू आर गेटिंग दिस एनर्जी ऑफ लाइक आपको एक नई ज़िंदगी मिली है। सो कुछ तो है जो आप सेलिब्रेट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो आने वाले कुछ टाइम में। एंड आई कैन सी दैट सम थिंग्स आपके लाइफ में, कुछ चीज़ें जो अभी आपके नज़रों के सामने नहीं है, जो अभी आपके सामने रिवील नहीं हुआ है, ऐसी चीज़ें भी रिवील होंगी। बिकॉज आपको काइंड ऑफ किसी टाइप का प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, डिवाइनली गाइडेड प्रोटेक्शन मिल रहा है आपको किसी चीज़ से, किसी पर्सन से, किसी सिचुएशन से, किसी कनेक्शन से, जो आपको भी अभी समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है,
तो अगर कोई चीज़ आपके अनुसार नहीं हो रहा है ज़िंदगी में, आपके हिसाब से अगर कोई चीज़ नहीं चल रहा है, तो इसमें निराश होने वाली कोई बात नहीं है। आप ये सोचो कि हो सकता है वहाँ पे कुछ डिवाइन इंटरवेंशन हो, क्योंकि आपको डेफिनेटली प्रोटेक्शन दिया जा रहा है किसी चीज़ से। एंड सही टाइम आने पे ये आपके सामने रिवील भी होगा और आपको सच्चाई का पता भी चलेगा। बट आपको बस अभी के लिए इतना कहा जा रहा है कि कोई भी ऐसा काम फोर्सफुली मत कीजिए जो नॉर्मली हो नहीं रहा। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ हो नहीं रहा है मेरी ज़िंदगी में, तो आप फोर्स करके कुछ भी करके उसको करेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। सो डोंट फोर्स एनीथिंग। आप कोशिश कीजिए, आप एफर्ट दीजिए, बट उसके बाद भी अगर कोई चीज़ वर्कआउट नहीं कर रहा है तो उसे वैसे ही रहने दीजिए। सरेंडर कीजिए टू द यूनिवर्स। मे बी वहाँ पे कुछ हायर पर्पस हो सकता है जो आपको अभी नहीं दिख रहा है। ओके, लेट्स सी। We have justice, we have the king of swords energy, and I can see that किसी चीज़ में आपको जस्टिस मिलेगा, बट ये जस्टिस से भी ज़्यादा मुझे सामने वाले का कर्मा लग रहा है। मैं उसे एक्सप्लेन करूँगी, जस्ट वेट। दिस इज़ इंटरेस्टिंग बिकॉज आप किसी चीज़ से डील कर रहे हो जो बहुत ही हाईली कार्मिक है, या फिर इस पर्सन के साथ आपका रिश्ता बहुत ज़्यादा कार्मिक है। What I mean by that is कि यहाँ पे कोई है जो आपको सीक्रेटली हर्ट कर रहे हैं, सीक्रेटली आपके पीठ पीछे बुरे इंटेंशंस पाल रहे हैं एक तो आपके लिए, या ये लिटरली पर्सन आपको हर्ट कर रहे हैं, जिसका ये मतलब है मे बी ये पर्सन आपके बारे में कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन किसी को दे रहे हैं जो कि अगर उस पर्सन को वो इन्फॉर्मेशन मिले तो आपका बुरा हो सकता है। मे बी ये पर्सन जानबूझकर आपके नाम पे कुछ अफवाहें फैला रहे हैं जो आपकी इमेज को हर्ट कर सकता है। सो कुछ ये पर्सन कर रहे हैं, लिटरली कुछ कर रहे हैं। एंड यूनिवर्स कॉन्स्टेंटली आपको इस पर्सन से प्रोटेक्ट किए जा रहे हैं, इनके हार्मफुल चीज़ों से प्रोटेक्ट किए जा रहे हैं। स्पेशली अगर ये कोई ईविल आई वगैरह ऐसा भी अगर कुछ कर रहे हैं तो उससे भी आपको प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। एंड यूनिवर्स ये कंफर्म कर रहे हैं कि इस चीज़ से आपको जस्टिस मिलेगी, इस पर्सन को अपना कर्मा मिलेगा, ठीक है, एंड आपके आंखों के सामने भी मिलेगा। जस्ट वेट एंड वॉच, बिकॉज ये पर्सन अब हद से गुजर रहे हैं। एक टाइम तक ठीक था, बट अभी ये जो कर रहे हैं इट इज़ क्रॉसिंग द लिमिट। तो यूनिवर्स भी ये कंफर्म कर रहे हैं दैट इट इज़ क्रॉसिंग द लिमिट, एंड इस चीज़ में आपको जस्टिस दिया जाएगा। सो कोई भी ऐसा इंसान है जिनको आपका इंट्यूशन ये कहता है कि ये पर्सन सही नहीं है मेरे लिए, तो काइंड ऑफ सावधान रहिए उस पर्सन से, या काइंड ऑफ डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, अपने इंट्यूशन पे बहुत ज़्यादा फोकस कीजिए। सी विश फुलफिलमेंट मुझे यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा है, जो मैंने पहले भी कहा स्टार्टिंग में कि कुछ तो है जो फुलफिल होने जा रहा है। विश तो है, कुछ तो आपने प्रे किया है, कुछ तो आपने मैनिफेस्ट किया है, एंड ये बहुत जल्दी फुलफिल होगा। आई थिंक ये 6 हफ्तों के अंदर, इवन 6 दिन के अंदर हो सकता है, या उससे थोड़ा ज़्यादा, बट होगा। सो अगर आप कोई मैनिफेस्टेशन रिचुअल कर रहे हो, या अगर आप कुछ भी कर रहे हो मैनिफेस्ट करने के लिए, प्रे कर रहे हो या मेडिटेट कर रहे हो, वट तो आप वो करते रहे, बिकॉज ये जो कुछ भी आप कर रहे हो ये काम कर रहा है। आई डेफिनेटली आई कैन सी एक नई बिगिनिंग, एक नया स्टार्ट, एक नई शुरुआत कहीं पर आप कर रहे हो। तो मे बी यहाँ पे कुछ लोग आप कहीं और जाके सेटल होने वाले हो, मे बी आपका नया जॉब स्टार्ट हो रहा है, या फिर मे बी आपकी शादी तय हो रही है। सो बेसिकली आप एक नई ज़िंदगी शुरू कर रहे हो, एंड ये जो नया स्टार्ट होगा इसमें आपकी एनर्जी काफ़ी अच्छी लग रही है मुझे, यू आर इन अ डिफरेंट एनर्जी। और लेट मी जस्ट चेक कि कैन दिस हैपन सूनर, या नेक्स्ट 3 मंथ्स, ठीक है। एंड इस 3 महीने के अंदर आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज आते हुए मुझे दिख रहा है, एंड ये मेजर चेंज है, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है,
ठीक है। आई कैन सी आप कॉन्फिडेंट तो हो ही, जिसके साथ आप अपना करियर और आप अपनी पर्सनल लाइफ की भी इक्वली बैलेंस तरीके से ख्याल रख रहे हो। मनी, आपका फाइनेंसेस, मनी, करियर, इसमें ग्रोथ डेफिनेटली होगा। आई कैन सी मनी कमिंग इन, सो इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि आपकी जॉब लग रही है या आपको कहीं ना कहीं से कुछ इनकम बेनिफिट्स मिल रही है या फिर आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, दैट मनी इज़ कमिंग इन, मनी इनफ्लो होगा, आपके हाथ में पैसा रहेगा, इनफ मनी कि आप अपने हिसाब से स्पेंड करो या आपके जो खर्चे हैं, आपका जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आप आराम से निकाल पाओ, सो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। ओके, एंड आई कैन ऑल्सो सी कि आप नेक्स्ट कुछ टाइम में, लाइक 1 महीने आसपास के टाइम में या अभी से शुरू करके जो टाइम शुरू हो रहा है, यू आर गोइंग टू मैनिफेस्ट, लाइक आपका मैनिफेस्टेशन पावर जो है ये काफ़ी हाई रहेगा, साथ साथ आपका इंट्यूशन भी। सो आपका इंट्यूशन अगर आपको कुछ भी कहता है तो उसको सुनिए, ठीक है, उसमें सच्चाई है। दूसरा, अगर आप मैनिफेस्टेशन में बिलीव करते हैं या कुछ भी ऐसा रिचुअल आप करते हो तो उसे डेफिनेटली कंटिन्यू कीजिए। मैं बार बार बोल रही हूँ, ये काम कर रहा है, इसे कंटिन्यू कीजिए। दैट इज़ व्हाट आई कैन सी फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज़ या फ्यू मंथ्स आप कह लो। तो बेसिकली जो भी हो रहा है, आई थिंक इट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग दैट, एंड हाँ, कुछ आपके हिडन एनिमीज़ है जो आपके लाइफ से एलिमिनेटेड होंगे, जो आपको दिखेगा दैट इस पर्सन की असलियत क्या है। और मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि यहाँ पे आपके हिडन एनिमीज़ डेफिनेटली है। लोग लिटरली लिटरली लोग एफर्ट डाल के आपकी बर्बादी चाह रहे हैं, एफर्ट दे के, अपने हिसाब से एफर्ट दे रहे हैं ये लोग ताकि आप आपकी बर्बादी ये देख सके या आपका बुरा देख सके। बट चिंता की बात नहीं है, यू आर प्रोटेक्टेड। जो लोग ब्लैक टर्मोलिन पहनते हो या प्रोटेक्शन क्रिस्टल्स यूज़ करते हो, उन लोगों के लिए वेरी गुड कि आप उसे, अगर आपके पास है तो आप उसे यूज़ कीजिए, आप उसे पहनिए, उस क्रिस्टल का आप यूज़ कीजिए। अगर आपके पास नहीं है फिर भी कोई बात नहीं है, यू आर गेटिंग प्रोटेक्टेड। तो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू गाइज। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन, एंड मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड हैव अ ग्रेट टाइम अहेड।